और व्यक्त रूप में सदगुरु महाराज व्यक्त रूप में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी का माथा और गण, आज हम लोग सुन रहे थे काग भुसुंड और गरुड़ जी के प्रश्न और उत्तर। गरुड़ जी प्रश्न कर रहे थे और काग भुसुंडी उसका उत्तर दे रहे। काग भुसुंडी और गरुड़ जी दोनों भगवान के अन्य भक्त था। काग भुसुंडी और गरुड़ जी के बीच का भक्ति का जो परिचय पात है, योग वशिष्ठ में है कि एक दिन सतानंद चले गए ब्रह्मलोक को। सतानंद जी बहुत बड़ा महात्मा था, संत थे। ब्रह्मलोक गए, वहां गुरु वशिष्ठ भी विराजमान थे। सतानंद जी ने बात बात में चर्चा करते हैं, ब्रह्मा के सामने वशिष्ठ जी को सुना रहे। मर्तलोक में अभी वर्तमान में काग भुसुंड के जैसा परमात्मा का भक्त नहीं है। वशिष्ठ जी भी तो बहुत बड़ा भक्त और महर्षि थे। इनके मन में खलबली उठ गया, हमसे भी बड़ा लगता है भक्त है। कहा सतानंद जी क्या बोल रहे हैं? मैं ठीक ही बोल रहा कि काग भुसुंड के जैसा मर्तलोक में अभी भगवान के भक्त नहीं है। वशिष्ठ जी पूछते कहाँ रह रहे हैं अभी वर्तमान में? सतानंद जी कहते हैं नीलगिरी सुमेरु पर्वत पर। इतना पूछने के बाद वशिष्ठ जी ब्रह्मलोक को छोड़ दिया, आकाश मार्ग से। अब देखिए, कोई विमान से नहीं, आकाश मार्ग से भी आ रहे हैं। आकाश मार्ग से चलना साधारण व्यक्ति का काम नहीं। यह योग में जो निपुण महात्मा होता है, सिद्ध पुरुष होता है, वे ही चल सकते हैं। वह आकाश मार्ग से चलते हुए सीधे नीलगिरी सुमेरु पर्वत पर उतर गए, जहां काग भुसुंड जी रह रहे थे। काग भुसुंड जी वर्तमान थे, वहां विराजमान थे। ज्यों ही वशिष्ठ जी आते हैं, काग भुसुंडी उठकर खड़े हो जाते हैं। पहला स्वागत है वाणी का। काग भुसुंड जी कहते हैं आइए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। भारत की परंपरा का यह स्वागत पहला जो है वाणी का। कहा संत शिरोमणि आसन ग्रहण की। वशिष्ठ जी बैठ गए। काग भुसुंड जी पूछते हैं वशिष्ठ जी मैं आपका क्या सेवा करूं?
कहा भुसुंड, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, उसका समाधान कर दो। कहा बोलिए, आप कहने के लिए क्या चाहते हो? वशिष्ठ जी कहते हैं, भुसुंड यह बताओ तो कितने दिन से रह रहे? कहा मैं कई कल्पों से रह रहे हैं। कई युग मिला करके एक कल्प होता है, और उसमें से कहते हैं मैं कई कल्पों से रह रहे हैं। कहा कई कल्पों से क्या तुम्हारा मृत्यु नहीं होता है? कहा मेरी मृत्यु नहीं होता है। कहा क्या? कहा भुसुंड जी सुनिए, जो बराबर परमात्मा के सत्संग में गुणगान करते रहते हैं परमात्मा का, काल उसे मारने के लिए नहीं चाहता है। मैं तो सत्संग गढ़ में ही वास कर रहा हूं। सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज क्या कहे, सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो जुग काल क्या करे। कहा वशिष्ठ जी, जो परमात्मा के नाम के अनवरत रूप से जाप जपते रहते हैं, काल उसे मारने के लिए नहीं चाहता है। मैं तो परमात्मा के नाम में डूबे ही रहता हूं। परमात्मा का नाम ही मेरे जीवन का आधार है। क्या कहते, जापे है कि आपे है? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज ने कहा, जाप कैसे मजबूत होता है? जब जाप जपते जपते पता नहीं चले जापे है कि आपे है, अपने आप का पता नहीं चले, तब कहिए जाप होता है। पहले जब साधक बैठते हैं जप में तो मन को गप कर लेता है, और गप जब भागता है, गप वैसे नहीं भागता है, बहुत परिश्रम से गप भागता है, या किसी के ऊपर संत महात्मा की दया हो जाए। एक महात्मा इस संबंध में पूछ दिया था, सत्संग के बीच में ही कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया, मुझे कहा तुम ही बोलो। मैं नौजवान था, कहा हम बोले कि रोए? कहा क्यों? मैंने कहा बाबा हम घंटों बैठते हैं, 1-2 मिनट हम जप करते हैं, कहाँ से सुंदर गप आकर के मुझे पकड़ लेता है, मुझे पता नहीं चलता है, और जब उठते हैं गप कर करके तो रोने लगते हैं। महात्मा ने दूसरे से कहा, सुना हम रुलाई सुनाए नहीं, आशीर्वादे हो गया। उस दिन से जप भी मेरा बनने लगा। अरे पता नहीं चले कि जापे हैं कि आपे हैं। उसी तरह कागभूषुंडी जी कहते हैं, वशिष्ठ जी, जो साधक इस तरह से अनवरत रूप से जाप जपते रहते हैं, उनको काल मारने के लिए नहीं चाहता है। जो परमात्मा के रूप में, स्वरूप में ध्यान धरते रहते हैं, काल उसे मारने के लिए नहीं चाहता है। जो योग के द्वारा प्रकाश और शब्द की साधना करता है, काल उसे मारने के लिए नहीं चाहता है। वशिष्ठ जी, सत्संग करना, जाप करना, ध्यान करना, इसके बाद मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। बात लगभग समझ में आ गया होगा कि जो इस तरह के भक्त होते हैं, काल उसे मारने के लिए नहीं चाहता है। यदि चाहे तो काल को भी लौटना पड़ता है। गौरख अनवरत रूप से जाप जप रहे थे और लोगों को कहते थे दुआ कर, दुआ से क्या नहीं होता, धरती फट सकती है, आसमानी उड़ सकता है, दुआ कर, दुआ। अनवरत रूप से परमात्मा का नाम जपते थे।
गोरख स्नान करने के लिए जा रहे थे। गोरख स्नान करने के लिए जा रहे थे, मौत आ गई उनका, काल खड़े हो गए। गोरख को काल कहते हैं। गोरख कहाँ जा रहे हो? बोलिए गोरख कहाँ जा रहे हो? कहा मैं स्नान करने के लिए। कहा तुम अब स्नान कर करके क्या करोगे? कहा क्या? कहा मात्र 2 मिनट तुम्हारी मौत रहा है, अब तुम्हारी आयु शेष होने में 2 मिनट है, कर पाओगे स्नान? गोरख ने कहा काल तेरे दादा का हिम्मत नहीं है कि मेरे ऊपर कर सकते हैं। लेकिन काल और गोरख में 2 घंटा बात चला। विधान बदल गया, काल लौट करके चले गए। इसलिए कागभूषुंड जी कहते हैं वशिष्ठ जी मेरा तो ये काम ही है। पुनः वशिष्ठ जी पूछते हैं काग एक बात सुनो, तुम्हारे माता पिता थे कि नहीं थे? जैसे कागभूषुंड रामायण में है कि एक जन्म में मैं ब्राह्मण था और शिव जी के मंदिर में हरि का नाम जप रहा था, और गुरु अभिलाष से आए, अन्यन्यास से चले आए, मैं उठ करके प्रणाम नहीं किए। क्या लिखे है? एक बार हर मंदिर में जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिलाष थे, उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु दयालु, गुरु अति दयालु, जिनके उर में ना लवलेश, अति अपमानता गुरु के सह नहीं सके महेश। वहाँ पर भी दिया है कि वहाँ पर श्राप पड़ा है, लेकिन श्राप पड़ा है तो जन्म भी तो हुआ है। तो भूषुंड को वशिष्ठ जी कहते हैं तुम्हारे माता पिता कौन थे, कैसे तुम्हें जन्म हुआ? कहा वशिष्ठ जी सुनिए मैं सुनाता हूँ। एक बार ब्राह्मी देवी अलुम्बुसा देवी दोनों ने मिल करके, योग वशिष्ठ की बात मैं कह रहा हूँ, दोनों ने मिल करके आकाश में सभा लगाई। और देवी देवता थे, खाली देवियां ही थी, देवता का नाम नहीं आया। और देवियां थी लेकिन प्रधान देवियां यही थी। और अलुम्बुसा की वाहन था चंड नाम की कौआ, और ब्राह्मी देवी के 7 हंस थे वाहन। 7 दिन तक जो वहाँ पर सभा चली तो काग और हंस में प्रेम हो गया। हंसनी से काग को प्रेम हो गया, जिससे हंसनी गर्भवती हो गई। सभा समाप्त हुआ, अपने अपने सवारी से सभी अपने लोक को चले गए। जब मेरी माँ हंसनी गर्भवती हो गई तो ब्राह्मणी देवी ने कही कि तुम अब गर्भवती हो गई है और तुम अब आराम करो, तुम मेरी सवारी में मत सेवा करो। जब हम जन्म लिए तो 7 हंस ने मिल करके 21 भाई को जन्म दिए, 3 को। हम 21 भाई थे। जब जन्म लिए तब मैंने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता चंड नाम की कौआ है, वह अलुम्बुसा का वाहन है। तो मैं अलुम्बुसा देवी के यहाँ गई थी और उन्हें प्रणाम किया, पिताजी को दर्शन किया, पिताजी ने भी मुझे आलिंगन किया और मुझे कहा बेटा गए और ध्यय का ज्ञान हो गया? कहा मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया देवी के आशीर्वाद से। तब मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं कहाँ तपस्या और साधना करूं? जैसे महाभारत में 4 ऋषि पुत्र जो पक्षी हुए थे, श्रृंगी ऋषि से कहा था हम चारों कहाँ तपस्या और ध्यान करें, तो वही नीलगिरी सुमेरु पर्वत को बताया था। ठीक उसे चंड कहते हैं। पुत्र सुनो, मैं नीलगिरी सुमेरु पर्वत पर एक कल्प वृक्ष है जिसमें खोडर है। खोडर लगता है चांदी और सोना से मरा हुआ है।
उसी में बैठ करके हम तपस्या ध्यान करते थे। तुम भी जा करके वही ध्यान करो। मैं आकर के वहां ध्यान करने लगे और मेरी ध्यान भजन में मन खूब लग गया। मुझे शरीर और संसार का सूद ही नहीं रहता था, लेकिन मेरे जो और भाई थे 20 भाई, वह उतनी भक्ति में रुचि नहीं लगता था, जिसके कारण वह काल के गाल में चले गए। मैं अकेला ही बच गया। यही वृक्ष पर रहता हूँ और यहीं पर मैं सत्संग, जाप और ध्यान करते रहते हैं। वही काग भुसुंडी जी से गरुड़ जी पूछ रहे हैं, और गरुड़ जी का परिचय हम लोग जानते हैं कि कश्यप ऋषि के 2 पत्नी विनीता और अदिति। तो विनीता के ही पुत्र थे गरुड़ जी, और वही गरुड़ जी कागभूषुंड से प्रश्न कर रहे हैं। क्या किया है कि सबसे बड़ा शरीर कौन है। अभी पाठ में यही हम लोग सुने कि सबसे बड़ा शरीर कौन है। तो कागभूषुंड जी कहते हैं और प्रश्न किया कि सबसे बड़ा शरीर कौन है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, वेद विहित सबसे बड़ा पाप क्या है, वेद विहित सबसे बड़ा पुण्य क्या है। इसी तरह से उन्होंने 60 प्रश्न किया, जिसका उत्तर कागभूषुंडी देने लगे। गुरु महाराज ने निश्चित कर दिया है सुबह में सत्संग योग का पाठ करना, अपराह्न में माँ रामचरितमानस का पाठ, और उस पाठ के आधार पर ही वक्ता उस बात को साफ करे। वही साफ हो रहा है। तो सबसे बड़ा शरीर कौन है, हाथी का कि घोड़ा का? ये बात नहीं बोले कागभूषुंडी जी। गरुड़ से क्या बोल रहे हैं? नर समान नहीं कब नाम दे, अजीब चराचर याचत जे। कहते हैं गरुड़ जी, नर के समान दूसरा शरीर नहीं है, मनुष्य के शरीर दूसरा शरीर नहीं है, जिसको जड़ और चेतन दोनों चाहते हैं कि यह शरीर में स्वर्ग जाने की मार्ग है, नरक जाने की मार्ग है, मोक्ष जाने की मार्ग है। इसलिए मनुष्य शरीर से बढ़ करके दूसरा शरीर नहीं है, जिसको जड़ और चेतन सभी जानते हैं। और सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, इसके संबंध में कहते हैं कागभूषुंड जी गरुड़ से। नहीं दरिद्र समय दुख जाग माही, असंत मिलन समय सुख जग नाई। हे गरुड़ जी, दरिद्र के समान दुख नहीं है और संत मिलन सम सुख नहीं है। कागभूषुंड जी कहते हैं थोड़ा उपमा दे करके, उदाहरण दे करके समझा देते तो कितना बड़ा अच्छा होता। कागभूषुंड कहते हैं सुनिए गरुड़ जी, दरिद्र 3 प्रकार के होते हैं। धन लोलुपता, इंद्रिय लोलुपता और ज्ञान लोलुपता। धन लोलुपता, जो धनहीन है, जिनके पास में कुछ नहीं है, उस दुख को वही गरीबी और गरीबनी जानते हैं। जो सुख में है वे इन दुख को क्या जान सकते हैं। धनहीन व्यक्ति को दुख होता है
वे ही अपना को अनुभव करते हैं कि संसार में कितना बड़ा दुख है। और ये हुआ धन लोलुपता, धन नहीं हो, इंद्रिय लोलुपता। इंद्रिय लुप्ता होता है 5 इंद्रियां और इसके बस में पड़ जाना, अज्ञानता के बस, वह दुख के कारण बन जाता है। इसलिए इंद्रिय लोलुपता कहते हैं कि इंद्र ने आंखों से देखा, श्री सदगुरु महाराज की जय। मन तो हम लोग ने बना गया।